बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है संगठनात्मक परिवर्तन या परिवर्तन प्रबंधन। संगठनात्मक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहला आता है संगठन अल्बानीज ने संगठनात्मक परिवर्तन संगठनात्मक जीवन विकास तथा प्रभावकारिता के लिए परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप विवेकपूर्ण प्रत्युत्तर है। अर्थात संगठनात्मक परिवर्तन किसी भी संगठनात्मक संरचना एवं व्यवस्था में किया गया या किया जाने वाला वह नियोजित परिवर्तन है जिससे उस संगठन की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता की अभिवृद्धि में योगदान मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं संगठनात्मक परिवर्तनों के प्रकार। संगठनात्मक परिवर्तनों के प्रकारों में सबसे पहला आता है प्रकृति के आधार पर प्रकार। उसमें सबसे पहला आता है अपेक्षित परिवर्तन। अपेक्षित परिवर्तन वे हैं जो नियोजित रूप में किए जाते हैं ताकि संभावित परिस्थितियों का लाभ उठाया जा सके। ऐसे परिवर्तन पूर्व सक्रियात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन। प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन वे हैं जो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण करने आवश्यक हो जाते हैं। स्वामियों, ग्राहकों, कर्मचारी संघों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार अथवा बाह्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है विकासात्मक परिवर्तन। जो परिवर्तन क्रमागत रूप से स्वतः होते हैं उन्हें विकासात्मक परिवर्तनों के नाम से जाना जाता है। ऐसे परिवर्तन व्यवस्थित क्रम में धीरे धीरे स्वतः हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रांतिकारी परिवर्तन। जो परिवर्तन बहुत ही तीव्र एवं अनियंत्रित गति से होते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन वातावरण में घटित होने वाले अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है व्यूह-रचनात्मक परिवर्तन। व्यूह-रचनात्मक परिवर्तन वे हैं जो किसी संगठन के समग्र स्वरूप एवं दिशा को परिवर्तित करने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई संगठन भवन निर्माण के कार्य को बदलकर फ्लैट निर्माण का कार्य करने लग जाता है। अनुकूली या रूपांतरणीय परिवर्तन। जो परिवर्तन संगठन को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए किए जाते हैं उन्हें अनुकूली परिवर्तन कहा जाता है। प्रत्येक संगठन को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों, कार्यविधियों, तकनीकों में सुधार करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है संरचनात्मक परिवर्तन। संगठन की संरचना, पदानुक्रम, व्यवस्था, नीतियों, कार्यविधियों आदि में किए जाने वाले परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन में तकनीकी परिवर्तन भी समायोजित किए जाते हैं तो वह तकनीकी संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आता है तकनीकी परिवर्तन। उत्पादन एवं कार्य निष्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले यंत्रों एवं उपकरणों में किए गए परिवर्तनों को तकनीकी परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड परिवर्तनों के कारणों के आधार पर। परिवर्तनों के कारणों के आधार में सबसे पहला आता है वातावरण संबंधी परिवर्तन। संस्था के बाहर के सभी संगठनों में होने वाले गैर तकनीकी परिवर्तनों को हम वातावरण संबंधी परिवर्तनों के नाम से पुकारते हैं। वातावरण संबंधी परिवर्तनों में हम निम्नलिखित परिवर्तनों को या इन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं। सरकारी कानून में परिवर्तन, कर व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, बाजार में परिवर्तन, राजनीति में, आर्थिक नीतियों में, ब्याज की दरों में परिवर्तन। नेक्स्ट आता है हमारा तकनीकी परिवर्तन। उत्पादन तथा अन्य कार्यों में उपयोगी तकनीकी यंत्रों एवं उपकरणों में होने वाले परिवर्तनों को तकनीकी परिवर्तनों के नाम से जाना जाता है। अर्थात जैसे हाथ से शब्द कंपोज करने की तकनीक के स्थान पर कंप्यूटर से कंपोज करने की
एक तकनीक परिवर्तन है। नेक्स्ट आता है आंतरिक परिवर्तन। किसी संस्था के कार्य संचालन एवं प्रबंध से संबंधित वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम संस्था की नीतियों में परिवर्तन, संस्था की कार्यविधियों, संस्था की कार्य प्रणालियों, संस्था के नियमों, संस्था की संगठन संरचना में परिवर्तन आदि को सम्मिलित करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा परिवर्तन प्रबंध। परिवर्तन प्रबंध क्या होता है? मेस्कन एवं अल्बर्ट के शब्दों में संगठन के अस्तित्व एवं सफलता के लिए प्रबंधकों द्वारा परिवर्तनों का प्रभावी प्रत्युत्तर देना परिवर्तन प्रबंध है। परिवर्तन प्रबंध वह व्यवस्थित या नियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के परिवर्तनों का अध्ययन करके संस्था की संरचना, तकनीकी कार्यों तथा कर्मचारियों के व्यवहार तथा मूल्यों में आवश्यक परिवर्तन करने का व्यवस्थित प्रयास किया जाता है ताकि संस्था को भावी आघातों या सदमों से बचाकर दीर्घकाल तक उसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है संगठनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता या कारण या शक्तियाँ या परिवर्तन प्रबंध की आवश्यकता क्यों हुई या इसका महत्व क्यों है। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है वातावरण संबंधी या बाह्य वातावरण संबंधी कारण या शक्तियाँ। वास्तविकता में यदि कोई भी संस्था अकेले में या शून्य में कार्य नहीं कर सकती है, उसका अपना एक आंतरिक एवं बाह्य वातावरण होता है। बाह्य वातावरण के अंतर्गत हम सबसे पहले सम्मिलित करते हैं जनसंख्या को। जनसंख्या एक ऐसा तत्व है जिससे व्यावसायिक संस्था सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। जनसंख्या ही उपभोक्ता एवं कर्मचारियों के रूप में प्रत्येक संस्था को प्रभावित करती है। अतः जनसंख्या की प्रकृति, आय, आयु, लिंग, क्षेत्रीय वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि की दर आदि में परिवर्तन से व्यावसायिक संस्था की नीतियों, कार्यकलापों आदि में परिवर्तन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं की रुचियों, आवश्यकताओं, आदतों, आयु आदि में परिवर्तन से व्यावसायिक संस्था प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट आता है आर्थिक परिस्थितियाँ। बाह्य वातावरण की आर्थिक परिस्थितियाँ भी व्यावसायिक संस्थाओं में परिवर्तन करने को प्रेरित करती हैं। विनियोजकों का विश्वास, लोगों की बचत करने की क्षमता, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि की दर, उपभोक्ता ऋण सुविधाएं, मुद्रा का अवमूल्यन, अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय साख आदि भी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के समायोजन के लिए भी प्रबंध को संस्था में कई परिवर्तन करने पड़ते हैं। सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाज, परंपराओं, लोगों के रहन सहन, खान पान, महिलाओं की स्थिति, छुआछूत आदि से मुक्ति, उच्च जीवन स्तर, तकनीकों आदि में परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक तथा वैधानिक परिवर्तन। राजनीतिक तथा वैधानिक परिस्थितियां भी व्यावसायिक संस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सरकार की औद्योगिक नीति, लाइसेंस नीति, आयात निर्यात नीति, वित्तीय नीति व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा। धीरे धीरे बाजार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय होते जा रहे हैं। इस विशिष्ट बाजार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अतः प्रबंधकों को बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखकर भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। संस्थाओं का आकार बढ़ता हुआ आकार। वर्तमान युग में व्यावसायिक संस्थाओं का आकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विशिष्टीकरण के कारण तकनीकी जटिलताएं भी बढ़ रही हैं। नेक्स्ट आता है संयोजनों की बढ़ती प्रवृत्ति। वर्तमान युग में व्यावसायिक जगत में संयोजनों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। संस्थाओं के सम्मिश्रण, विलयन, अधिग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट भौतिक पर्यावरण। वर्तमान युग में भौतिक वातावरण में
असंतुलन का खतरा बढ़ गया है। भोपाल गैस कांड ने तो विश्व समुदाय की आंखें ही खोल दी हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिकरण की गति। औद्योगिकरण की गति संगठनात्मक परिवर्तन एवं परिवर्तन प्रबंध का एक बहुत बड़ा कारण है। औद्योगिकरण के कारण उपभोक्ताओं की रुचियों एवं आवश्यकताओं में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट आता है पूंजी बाजार की दशाएं। वर्तमान समय में पूंजी बाजार की दशाएं बदलती जा रही हैं। पूंजी बाजार अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। प्रतिभूतियों के निर्गमन एवं उनके मूल्यों में उतार चढ़ाव आदि के नियमन की नित नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नेक्स्ट उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण का युग है। सभी देश इसी दशा में दौड़ रहे हैं, फलतः संगठनात्मक परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट तकनीकी कारण या शक्तियाँ। तकनीकी शक्तियों के परिणाम स्वरूप आज कई परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। नवीन यंत्रों का विकास हो रहा है। उत्पादन प्रक्रिया में स्वचालित यंत्रों का उपयोग आ रहा है। कंप्यूटरीकृत उत्पादन नियंत्रण हो रहा है। कृत्रिम मानव रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। जीवन आनंददायी या आरामदायक एवं सुविधाजनक हो गया है। उच्च जीवन स्तर एवं आनंददायी उपकरणों का प्रचलन बढ़ गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आंतरिक कारण या शक्तियाँ। आंतरिक कारण या शक्तियों में सबसे पहले आते हैं कर्मचारियों तथा प्रबंधकों में परिवर्तन। कभी कभी तकनीक में परिवर्तन के कारण नए प्रबंधकों तथा कर्मचारियों की भी भर्ती करनी पड़ती है। महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। शिक्षित प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है संस्था की नीतियों में परिवर्तन। संस्था की नीतियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी संपूर्ण संस्था में परिवर्तन करना पड़ रहा है। नए बाजार में प्रवेश करने न करने की नीति, उत्पादन क्षमता में विस्तार या संकुचन की नीति, कर्मचारियों के संबंध में नीति आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट संगठन संरचना की कमियों को दूर करने के लिए परिवर्तन। संस्था के विभिन्न व्यक्तियों तथा अधिकारियों के बीच आपसी संबंधों की व्यवस्था को ही संगठन संरचना कहते हैं। समय के साथ साथ इसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तनों के कारण न केवल यंत्रों एवं उपकरणों में ही परिवर्तन हुआ है, बल्कि उन कार्यों की प्रकृति तथा प्रक्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। नेक्स्ट जड़ता की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए परिवर्तन। कभी कभी संस्थाओं में प्रबंधक इसलिए भी परिवर्तन करते हैं ताकि संस्था तथा कर्मचारियों में जड़ता या लोचशीलता की स्थिति उत्पन्न न हो सके। नेक्स्ट आंतरिक विकास। वर्तमान में कई संस्थाएं विदेशी मुद्रा एकत्र करने, लाइसेंस आदि की सफल हो रही हैं। नेक्स्ट व्यू रचना नियोजन। कई संस्थाएं अपनी व्यू रचना नियोजन करने में लगी रहती हैं, अर्थात वे दूरगामी परिणामों को देखकर, प्रभावों को देखकर नियोजन करती हैं। नेक्स्ट लाभ भागीता की व्यवस्था। अब संस्थाओं में कर्मचारी अधिकारियों के साथ लाभ भागीता का प्रचलन भी बढ़ गया है। फलतः संस्था में सभी कर्मचारी पदानुक्रम व्यवस्था के स्थान पर अनौपचारिक समूह व्यवस्था में रहकर अधिक रुचि लेने लगे हैं। इसके बाद में इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।